वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 4 फरवरी 2021 और इस वीडियो में हम 3 और 4 फरवरी 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में महात्मा गांधी की पूर्ण तिथि को किस दिन के रूप में याद किया गया? तो इसका सही आंसर है ए, शहीद दिवस। तो हर साल 30 जनवरी को गांधी जी की पूर्ण तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी और वो शहीद हो गए थे। और ये जो 2021 है इसमें हम महात्मा गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि को मना रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ के ब्रांड नाम से अपना एक बोतल बंद पेयजल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, तेलंगाना ने। तो अभी तेलंगाना सरकार ने मिशन भगीरथ नाम से एक ब्रांड के स्वयं का एक पेयजल बोतल बंद को लॉन्च किया है। तो अब तेलंगाना में पीने के पानी का अपना ब्रांड है, इसे मिशन भगीरथ नाम दिया गया है। तो मिशन भगीरथ के ब्रांड नाम के तहत पैक किया गया पेयजल जब अब सभी सरकारी बैठकों में अनिवार्य कर दिया गया है, और ये वही पानी है जो हर घर में पानी की सरकारी पाइपलाइन से आता है। और इसका उद्देश्य ये है कि हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, मिशन भगीरथ नाम से एक अपना ब्रांड को लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है सी, चंडीगढ़ में। तो अभी उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क ये चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा, जबकि भारत का पहला डॉग पार्क ये हैदराबाद में स्थापित किया गया था। डॉग पार्क जहाँ पर डॉग्स के लिए खेलने कूदने उनके एक्सरसाइज करने की पूरी व्यवस्था होगी, यही होगा डॉग पार्क, जो कि चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया? तो इसका सही आंसर है डी, जम्मू कश्मीर में। तो अभी कश्मीर के गुलमार्ग में देश का पहला इग्लू कैफ़े खोला गया है। इस इग्लू कैफ़े में बर्फ़ से बनी हुई 4 टेबल मिलेंगी, जिसमें एक साथ 16 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। ये जो इग्लू कैफ़े है ये लगभग 15 फीट ऊंचा है और इसकी जो गोलाई है वो लगभग 26 फीट है, और इसके द्वार पर धनुष आकार का द्वार बनाया गया है। तो इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा, ये भारत का एकमात्र और पहला इग्लू कैफ़े है जो कि कश्मीर के गुलमार्ग में खोला गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय कपड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ए, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। तो अभी भारतीय कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए सरकार ने
मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना को शुरू किया है। इसे बड़े निवेश को आकर्षित करने, रोजगार सृजन करने, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से इस मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना को शुरू किया गया है। वैसे हमारी कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी, तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इन वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है केन विलियमसन। तो अभी आईसीसी ने नई रैंकिंग को जारी किया है, जिसमें बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, जबकि गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पैट क्यूमिस और ऑलराउंडर की कैटेगरी में टॉप पर रहे हैं इंग्लैंड के बेन स्टोक्स। और अगर हम टीम्स की रैंकिंग देखेंगे तो उसमें टॉप पे रही है न्यूजीलैंड। तो आप इन रैंकिंग्स को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी की हुई रैंकिंग है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2020 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट में भारत के प्रतिवेश अनुसंधान फाउंडेशन यानी कि थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रैंक क्या रही है? तो इसका सही आंसर है सी 20वीं। तो अभी भारत के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को दुनिया भर के 174 थिंक टैंकों में 20वां स्थान मिला है। और अगर गैर अमेरिकी निकायों में इसे देखें तो ये रैंकिंग हो जाती है 8वां स्थान। तो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में लोडर इंस्टीट्यूट के थिंक टैंक एंड सिविल सोसाइटी प्रोग्राम के द्वारा 2020 के ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट को जारी किया गया है और इसमें यूएस का कार्नेज एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ऑफ यूएस को टॉप रैंकिंग मिली है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में एयरटेल ने 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है डी, हैदराबाद सिटी में। तो अभी टेलीकॉम कंपनी है ये भारतीय एयरटेल और इसने भारत में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है। और तो एयरटेल ने अभी हैदराबाद में कमर्शियल तौर पर लाइव 5G सेवा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था और इस तरह से एयरटेल लाइव 4G का प्रदर्शन करने वाला देश की पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा शहर कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए, बाली। तो अभी ट्रिप एडवाइजर्स ने ट्रैवल्स चॉइस अवार्ड 2021 की घोषणा कर दी है और इसमें सैलानियों के लिए 25 मोस्ट फेवरेबल प्लेसेस की लिस्ट को जारी किया गया है। इस लिस्ट में
इंडोनेशिया का बाली शहर उसको प्रथम स्थान मिला है। और इस लिस्ट में भारत के 3 बड़े शहरों के नाम भी शामिल हैं, जो कि हैं नई दिल्ली, जयपुर और उदयपुर। इस लिस्ट में टॉप 3 शहरों के नाम है। पहले स्थान पर तो इंडोनेशिया का बाली है, दूसरे पर लंदन और तीसरे पर है यूएई का दुबई। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 1 वर्ष का आपातकाल यानी कि इमरजेंसी को घोषित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है बी, म्यांमार ने। तो अभी म्यांमार सेना ने एक देश में 1 साल का आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। और म्यांमार के उपराष्ट्रपति मिंट सुवे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है, जबकि सभी शक्तियां कमांडर एंड चीफ मिन अंगे हुआई के पास आ गई हैं। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि म्यांमार की सेना ने 1 वर्ष का आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इन वीडियोस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।